बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मेरे यूट्यूब चैनल का टाइटल देखा होगा। तो उसमें एक मेरा शेर मैंने उसमें लगाया है। शेर क्या है? शेर ये है, अगर मोहब्बत फ़कत गुमा है तो सारे आलम में सच कहाँ है। अब आज मैं आपसे मोहब्बत के मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मोहब्बत क्या है और मोहब्बत क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है। देखें, सबसे पहले तो एक बात को समझना चाहिए कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। तमाम जज्बों का, तमाम एक सोच का, हर चीज़ का जो है वो खालिक अल्लाह है। और उसी ने ही हमारे इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा रखा हुआ है जिसका नाम मोहब्बत है, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने महबूब से मोहब्बत की है। तो उसकी यानी ये एक इस तरह से ये अल्लाह ताला का एक डिवाइन वस्फ़ है। यानी अल्लाह ताला ख़ुद मोहब्बत करता है और हज़रत मोहम्मद के बारे में यही फरमान है कि अल्लाह के महबूब हैं। तो गोया मोहब्बत एक अज़ली चीज़ है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या मोहब्बत? ठीक है, मोहब्बत जो है वो जो मैं समझता हूँ वो एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के रवाबित को एक मरबूत करता है और उसको मुस्तहकम करता है, मजबूत बनाता है। तो अगर मोहब्बत का जज्बा ना हो तो आप देखें कि क्या किसी के लिए कोई कुछ करने को तैयार होगा या किसी के बारे में इवन सोचने को तैयार होगा? तो नहीं हो सकता जब तक आप एक जज्बा मोहब्बत ना रखते हो। तो आप देखिए कि इसके सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसकी अगर हम डिफ़ाइन करें सादा अल्फाज में तो मोहब्बत क्या है। देखें, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें आप किसी दूसरे इंसान के लिए या दूसरों के लिए ओवरऑल दूसरों की खुशी को आप अपनी खुशी पे मुकद्दम रखते हैं, दूसरों के मफाद को अपने मफाद पे मुकद्दम रखते हैं और दूसरों को अपने ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, अपने आप को पीछे हटाते हैं और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके मफाद को आप या उसकी खुशी को आप सामने रखते हैं या उसकी फलाह को आप सामने रखते हैं। तो अब इसका मज़हर क्या है? पहले मैंने आपको बताया कि एक पहलू तो ये है कि अल्लाह ख़ुद अपने लोगों, अपने महबूब से और तमाम अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, तभी तो उसने पैदा किया। और मखलूक भी उसके रेस्पॉन्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम मखलूक इवन जो ज़ीरू नहीं हैं वो भी सजदा करते हैं, तो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि ये एक ऐसी डिवाइन चीज़ है जो कि इनबिल्ट है, उसको आप इंसान की उससे जबीलत से बाहर नहीं निकाल सकते। अब हम देखते हैं कि इसका मज़हर कहाँ कहाँ, यानी हम इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ख़ानदान में देखिए। ख़ानदान में वालिदैन आपके, मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन, आप अगर वालिदैन हैं तो आपके बच्चे, उसको देख सकते हैं। वालिदैन का जो जज्बा है मोहब्बत का, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी अगर अल्लाह की मोहब्बत के बाद अगर किसी चीज़ को जांचना हो, देखना हो मोहब्बत की मिसाल को, तो आप देखिए कि एक वालिदैन की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए क्या होती है। और मोहब्बत आप उसका मज़हर देखें कि ख़ास तौर पर वालिदा अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त करती है उनको पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से, और फिर उनकी तरबियत के लिए कितने जतन करती है, उनको सेहतमंद रखने के लिए कितने जतन करती है, उनकी तालीम के लिए
कितना जतन करती है। फिर उनको खुश देखने के लिए सारी उम्र उसकी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर माहौल में देखा जाए, बेहतर तरीके से एक खुशहाल और खुशी का उनके ऊपर हर वक्त खुशी खुशी हो बच्चों के, और खुशी मांगती रहती है माँ। और कभी अपने मफाद को, जो अपनी अपनी वेलबीइंग को, अपने मफाद को, अपने वक्त को प्रेफरेंस नहीं देती बच्चों के पर, उस पर खुशी पे। तो सबसे बड़ी कुर्बानी यानी मोहब्बत का इजहार जो है वो एक माँ के रूप में आपको मिलती है। फिर उसके बाद क्या है कि आप किस तरीके से दूसरों के लिए, यानी एक दोस्तों का दूसरा बड़ा मज़हर क्या है कि आपके दोस्त हैं। अब दोस्तों के बारे में मशहूर है कि आप हर वो बात जो किसी से नहीं कर सकते वो अपने दोस्तों से कर सकते हैं। अब कैसा रिश्ता है देखिए दोस्ती का, कि इंसान अपने उसके भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, अहल व अयाल होता है, लेकिन जो दिल की बात होती है वो दोस्तों से करता है। और इसी तरह आप देखें कि बंदा, एक इंसान जो है वो कुछ भी दोस्त के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि एक उसके अंदर जज्बा दोस्ती है, मोहब्बत का जज्बा है। अगर मोहब्बत का जज्बा नहीं है तो दोस्त नहीं है, और अगर दोस्त है तो उसकी खुशी को आप प्रेफरेंस देते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा दोस्त खुश रहे, तो और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उसके लिए वक्त भी निकालते हैं, उसकी कंपनी भी आप एंजॉय करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके साथ शेयरिंग करते हैं। देखें बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंसान के बॉन्ड्स यही हैं कि इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर पुरसकून कैसे रहेगा। तो जब आप शेयरिंग करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी के साथ इनफॉर्मल तरीके से जब बैठते हैं, बात करते हैं, या उसकी मौजूदगी आपके लिए खुशी का बायस होती है, या जिसके साथ आप अपना दुख सुख बांट सकते हैं, वही आपके लिए राहत का बायस होता है। इसी तरह आपके दोस्त के लिए, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करता है, और यही दोस्ती का जज्बा जो है वो इंसान को बहुत जो है एक ज़हनी तौर पर पुरसकून रखता है। अब तीसरी मिसाल देखिए कि इंसान जो है और उसकी ख्वाहिश क्या होती है एक अच्छे इंसान की, कि वो अपने समाज में या समाजी लेवल पे वो कितना यूज़फुल है, तो वो क्या लोगों की खिदमत क्या कर सकता है। समाजी खिदमत के लिए भी आपको समाज के लिए मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। जब मेरे अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि मेरा पड़ोसी भी खुशहाल हो, मेरा मोहल्ला भी ठीक हो, मेरा शहर भी अच्छा हो, मेरा मुल्क भी अच्छा हो, तो ये मेरी मोहब्बत का इजहार है। क्योंकि बज़ाते खुद अगर मैं खुद परस्त हूँ या अपने मफाद को देखता हूँ तो मैं तो अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपना काम वक्त पे कर लूँगा, अपनी खुशी का इंतज़ाम भी कर लूँगा, और जो भी है वो कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे चाहिए कि मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे लोगों को खुशी मिल सके। तो इसलिए मैं अपना वक्फ करता हूँ। देखिए मैंने शुरू में कहा था मोहब्बत क्या है, कि आप कुछ अपना हिस्सा छोड़ते हैं किसी के लिए, किसी दूसरे को दे देते हैं, अपना वक्त छोड़ते हैं, आप समाजी खिदमत के लिए दे देते हैं, आप अपना सरमाया छोड़ते हैं और समाजी खिदमत के लिए लगा देते हैं। यह आपकी समाज के लिए मोहब्बत है, आपके मुआशरे के लिए मोहब्बत है, मुल्क के लिए आप काम करते हैं, वक्त निकालते हैं बेलौस, और मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं कि लोग मुल्क के बारे में अच्छा सोचें, अच्छी बात करें, आपका मुल्क का इमेज अच्छा हो। तो आप अपना वक्त, सरमाया, एनर्जी सब कुछ आप लगा रहे हैं, आपकी मोहब्बत है मुल्क के लिए, तो मोहब्बत इसका इजहार हो गया। और फिर ये है कि आप अब देखना ये होता है कि आपका वक्त, आपका सरमाया, आपकी एनर्जी, ये इसका आप किस तरह लगाते हैं। अगर दिखाने के लिए लगाते हैं तो मोहब्बत नहीं है। अगर आप बगैर बताए, देखें मोहब्बत का बहुत बड़ा जो शायर
चाहे वो जैसा भी शायर हो, वो इस्लाही हो या रोमानवी हो। तो वो आप देखें कि वो अपने आप को निगेट करता है, अपने दोस्त को आगे बढ़ाता है, अपने मुहिब को आगे लाता है। तो मोहब्बत वही हुई ना कि आप कुछ छोड़ रहे हैं और किसी को अपना हिस्सा दे रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है एक हम समझना चाहिए कि अगर कोई बात सच्ची है, दिखावे के लिए नहीं है और सच्ची है, और आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, जिसकी भी 3-4 मिसालें मैंने आपको दी हैं, तो उसमें आप बहुत यानी एक बहुत बड़ा काम भी करते हैं, और एक अपनी एक जबिलत की भी, जबीली खासियत की भी तस्कीन करते हैं। आपको खुशी होती है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं और किसी और के लिए छोड़ रहे हैं, और आप अपने आप को दूसरों को अपने ऊपर मुकद्दम, मफाद को मुकद्दम समझ रहे हैं। अब आप देखें, जब ये आपका जज्बा या आपकी ये सोच, मोहब्बत की सोच जब बहुत गहरी हो जाती है, आपके रूह पे असरअंदाज हो जाती है या आपके दिलो दिमाग पे हावी हो जाती है, तो आप यूँ जानिए कि आप अल्लाह ताला के भी करीब हो गए। क्योंकि हर वो चीज़ जो आप ये कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, और बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी मतलब के कर रहे हैं, माँ सिवाय इसके कि वो मोहब्बत है, और आप उसको एक वैल्यू करते हैं, एक अच्छी चीज़ समझते हैं, तो आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यानी आप ये समझ लें कि ये गहरा जो आपके दिल पे असर करेगी मोहब्बत, और आप सिंसियरिटी के साथ, आप सच्चाई के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ आप अपना जज्बे की तस्कीन करेंगे, या इसके लिए एक तरीक़ाकार अपने ज़हन में सोचेंगे या उस पर अमल करेंगे, तो आप यकीनन आपको कोई कहे या ना कहे, आप एक रूहानी मकाम पे पहुंच जाते हैं, और आप समझ लें कि आप एक तसव्वुफ़ के मैदान में दाखिल हो गए हैं। तो गोया ये मोहब्बत एक ऐसी सच्चाई है तो जिसका कोई इनकार नहीं हो सकता। तो अब अगर आप मेरा शेर पढ़ेंगे तो अब आपको हैरत नहीं होगी कि मैंने इसको अपने चैनल के टाइटल में ऐड किया है। अगर मोहब्बत फ़कत गुमा है तो सारे आलम में सच कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम।